नमस्कार साथियों, अगर आप भी चाह रहे हो कि आपका जन्म प्रमाण पत्र आसानी से बन जाए और आपको ज़्यादा दौड़ा भागी ना करनी पड़े तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देख लीजिएगा। जन्म प्रमाण पत्र ज़रूरी क्यों है ये तो आप सभी को पता है, लेकिन ये बनेगा कैसे उसके बारे में पूरी विस्तार से जानकारी आज आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा क्योंकि एक एक पॉइंट आज काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के अपने इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो नंबर 1 पर यहाँ आप लोग पढ़ सकते हो जन्म प्रमाण पत्र क्यों जरूरी है। देखिए, पहचान प्रमाण के रूप में सबसे अहम दस्तावेज माना जाता है। स्कूल एडमिशन, पासपोर्ट, वोटर आईडी और भी कई, अगर आप किसी भी सरकारी योजना का लाभ लेने जाओगे तो आप इसको जरूरी किया जा रहा है। 2025 में केंद्र सरकारें और राज्य सरकारों द्वारा वोटर आईडी वेरिफिकेशन जैसे राष्ट्रीय पहचान संबंधित कार्यों में भी जन्म प्रमाण पत्र की मांग अब की जा रही है। तो ये सब चीज़ें हैं। उसके बाद सेकंड पॉइंट आ जाता है नई व्यवस्था 2025 में क्या है। 2025 में आखिर ऐसा क्या है। अब किसी भी उम्र का व्यक्ति, चाहे 70 साल का हो, चाहे 80 साल का हो, चाहे 90 साल का हो, जन्म प्रमाण पत्र आसानी से बनवा सकता है। भारतीय कानून के अनुसार अब 45 वर्ष के बाद भी जन्म प्रमाण पत्र बनना संभव है। विशेष रूप से बिहार और में पंचायत भवन और ब्लॉक कार्यालय और नगर पालिका में इसकी प्रक्रिया को आसान किया जा रहा है। अब आप लोग बोलोगे कि पिछली वीडियो में तो आपने बताया था कि पंचायत भवन और ब्लॉक कार्यालय से बनेगा नहीं, तो आपको बता दें कि ये स्पेशल राज्य है बिहार, क्योंकि यहाँ पर होने हैं चुनाव और सरकार के पास इतना टाइम नहीं है कि वो एक एक करके सबका सर्वे करे और सबका विस्तार से सत्यापन करने के बाद बनाए। तो इस वजह से वहाँ पर फिलहाल पंचायत भवन, ब्लॉक कार्यालय में इस बार अप्लाई आप लोग कर सकते हो। उनको ये अथॉरिटी मिल गई है कि वो लोग जन्म प्रमाण पत्र अभी बना सकते हैं। लेकिन आगे आने वाले समय में आप केवल कोर्ट के द्वारा ही अपना जो जन्म प्रमाण पत्र है उसे बनाओगे, क्योंकि सरकार जो है इस पर काफ़ी ज़्यादा सख्त है। अगर आप इसमें फर्जीवाड़ा करते हो तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। किन लोगों के लिए बन सकता है। देखिए, अगर कोई नवजात बच्चा है 5 साल से कम उम्र का, तो उसके पास कोई प्रूफ तो होता नहीं है उसके पास, लेकिन स्थानीय मुखिया, सरपंच या वार्ड सदस्य का लेटर पैड अगर आप लिखवा लो उससे तो वो भी चल जाएगा। बच्चे जो स्कूल में है 5 से 18 वर्ष के बच्चे, उनके पास टीसी, स्कूल सर्टिफिकेट हो सकता है, तो उसके द्वारा भी माता पिता के दस्तावेज लग जाएंगे साथ में, तो उनका भी जन्म प्रमाण पत्र बन जाएगा। अगर बच्चा वयस्क है, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, स्कूल सर्टिफिकेट 5वीं 10वीं 8वीं की किसी भी क्लास की मार्कशीट उसके पास होगी। अगर नहीं है या फिर कोई पढ़ा लिखा नहीं है तो फिर मुखिया, सरपंच या फिर अपने पार्षद से आप इसके बारे में एक लेटर पैड पर लिखवा लो तो भी आपका काम हो जाएगा। क्या लिखवाना है लेटर पैड पे वो भी आगे हम आपको बताएंगे, पूरी जानकारी आपको यहाँ पर मिलेगी। जरूरी दस्तावेज अब कौन कौन से चाहिए होते हैं ये चीज़ ध्यान से देखिएगा। सामान्यतः देखिए, माता और पिता का आधार कार्ड लगता है, बच्चे वयस्क का पासपोर्ट साइज फोटो 2 से 4 फोटो लगेंगे, लेटर पैड, प्रमाण पत्र मुखिया किसी भी कहीं से भी आप बनवाओ, पार्षद से, सरपंच से, प्रधान से, कहीं से भी, वो भी लग जाएगा। अगर स्कूल में पढ़ा हुआ बच्चा है तो स्कूल टीसी या मार्कशीट लगेगी, और अगर नहीं पढ़ा है तो फिर आपको मैंने बताया ना, ये मुखिया का और ये वार्ड का जो लेटर पैड है वो चलेगा। 4 गवाहों के आधार कार्ड लग जाएंगे, साथ में मोबाइल नंबर और सिग्नेचर। देखिए, 4 अगर आपके पास नहीं है तो आप इसमें किसी 2 गवाह को भी ले जा सकते हो, वो आपके रिलेशन में भी हो सकते हैं, दादा दादी, चाचा चाची, किसी को भी ले जाओ, कोई ज़रूरी नहीं है कि बाहर का व्यक्ति हो, बस माता पिता नहीं होने चाहिए, क्योंकि गवाह में कभी भी माता पिता नहीं होंगे जन्म प्रमाण पत्र के। ठीक है, क्योंकि ये इस चीज़ का गवाह इसलिए इसमें आएंगे कि वो ये प्रमाणित करेंगे कि जिस भी व्यक्ति का ये बन रहा है वो व्यक्ति मेरे क्षेत्र का निवासी है और इतने सालों से रह रहा है। तो उनका एक आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी ले लीजिएगा, उसी पर उनका मोबाइल नंबर लिख के एक सिग्नेचर उनका करवा लीजिएगा और ये आप अपने डॉक्यूमेंट के साथ लगा देंगे। अब बात करेंगे लेटर प्रमाण पत्र है क्या और इसमें क्या क्या आपको लिखवाना पड़ सकता है। तो देखिएगा, अगर आप गाँव में हो तो आप मुखिया या सरपंच के पास जाओगे, शहर में हो तो आप वार्ड सदस्य या फिर पार्षद के पास जाओगे। क्या क्या लिखना होगा। व्यक्ति का नाम जिसके नाम पर जन्म प्रमाण पत्र बनना है, उसके माता पिता का नाम, जन्म की तारीख, पूरा पता, पहले जन्म कहाँ पर हुआ है और इस समय वो कहाँ पर रह रहा है। साथ ही साथ देखिए, जो पार्षद होगा या फिर जो भी पंचायत अधिकारी होगा वो हस्ताक्षर करके मुहर लगा देगा, और जैसे ही उसने ये काम करा समझ लीजिए उसने प्रमाण पत्र दे दिया, और ये आपका जन्म प्रमाण पत्र नहीं होगा, ये सबूत इस चीज़ का होगा कि आप यहाँ पर इतने सालों से रह रहे हो। फिर आप इसको उठा के, इस डॉक्यूमेंट को उठा के आप अपना जहाँ से भी आप जन्म प्रमाण पत्र बनवाना चाह रहे हो उन डॉक्यूमेंट के साथ आप लगा दीजिएगा, आपका जो जन्म प्रमाण पत्र है वो इजीली बन जाएगा। बिना दस्तावेज मामलों में विशेष भूमिका ये निभाता है। कोर्ट से एफिडेविट यानी शपथ पत्र आपको तैयार कराना है। ये जरूरी तब होता है जब आपके पास कोई ठोस सबूत ना हो। अगर जन्म प्रमाण पत्र है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आपको 100 रुपये का स्टाम्प पेपर ले लेना है कोर्ट से, या फिर गैर न्यायिक चलेगा तब भी 25 रुपये का वेलफेयर टिकट लगता है, 25 का आपदा राहत टिकट लगता है, जिसको डाक टिकट भी शायद बोलते हैं। स्टाम्प पे माता या पिता का नाम आपको लिखना, नाम से लेना होगा जो भी शपथ लेगा। फोटो चिपकाना होगा बच्चे का या गार्जियंस का जिसका भी बन रहा है जन्म प्रमाण पत्र। पूरे विवरण को एक एडवोकेट से आपको टाइप करवाना है जिसको नोटरी बोलते हैं।
इसके बाद इसी को ले जा करके आपको SDO यानी अनुमंडल अधिकारी से सत्यापित करवा कर इसको आप मान्य करवा सकते हो। यदि बच्चा 1 साल से बड़ा है तो SDO से साइन कराना होगा। अगर बच्चा साल भर से बड़ा है तो SDO से साइन कराना होगा। अगर बच्चा 1 साल से छोटा है तो उसे नोटरी से भी उसका काम हो जाएगा। तो साथियों, अगर आप जन्म प्रमाण पत्र बनवाना चाहते हो तो 2025 में इसका प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा सरल हो गया है। तो अगर अभी आप चाह रहे हो अपना जन्म प्रमाण पत्र बनवाना, या फिर आपका कोई दोस्त है, कोई रिश्तेदार है, तो उसके साथ इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा ताकि उसे भी इसके बारे में पूरी जानकारी हो पाए। उसके बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हो निष्कर्ष में क्या है कि जन्म प्रमाण पत्र बनवाने की प्रक्रिया को सरल बनाया जा रहा है। अगर आप गाँव, शहर या किसी भी उम्र और किसी भी परिस्थिति में हैं, अगर आप नियमों और डॉक्यूमेंटेशन की प्रक्रिया को सही से फॉलो करते हो तो आपका बर्थ सर्टिफिकेट आसानी से बन सकता है। तो ये तो हो गया निष्कर्ष। अब हम यहाँ पर कुछ ऐसी बातें आपको बताएंगे जो आपको ज़रूर ध्यान रखने चाहिए। 0 से 70 वर्ष यानी कि 70 साल, 75 साल, 80 साल, 90 साल या फिर 40 साल, किसी भी एज वर्ग के आप आसानी से बनवा सकते हो। गवाह लगेंगे आपके, इसमें प्रमाण पत्र आपका लगेगा, जिसको लेटर पैड बोल रहे हैं, और कोर्ट से सत्यापन जरूरी। पढ़ा लिखा अगर व्यक्ति नहीं है तो सिर्फ लेटर पैड से बन जाएगा। डॉक्यूमेंट नहीं है तो भी कोई समस्या नहीं, सत्यापित प्रमाणित प्रमाण पत्र साथ में ले आइए। ऑनलाइन भी संभव है लेकिन ऑफलाइन ज़्यादा असरदार होगा। अगर आप देखिए ऑनलाइन की कंपैरिजन में अगर आप ऑफलाइन जाते हो तो आपको काफ़ी ज़्यादा लंबे प्रोसेस का सामना करना पड़ेगा और वहाँ पर कदम कदम पर वेरिफिकेशन होगा, जिसमें आपकी दौड़ा भागी भी ज़्यादा हो सकती है। ऑनलाइन में ये रहेगा कि आप एक बार आपने ऑनलाइन आवेदन कर दिया, आपको एक एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा, आप उसे घर बैठे ट्रेस कर सकती हो, और जब भी आपका ये प्रमाण पत्र बन जाएगा तो डाक के द्वारा आपके घर पर आ जाएगा या फिर आप ऑनलाइन उसे डाउनलोड कर पाओगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ऑनलाइन सुविधा फिलहाल अभी जो है वो बिहार में ही लागू है, क्योंकि वहाँ पर चुनाव होने हैं विधानसभा, और वहाँ पर अभी सरकार के पास इतना टाइम नहीं है कि वो ऑफलाइन आपका प्रमाण पत्र बनवाए, क्योंकि ऑफलाइन जो जन्म प्रमाण पत्र है वो वहाँ पर ज़रूरी हो गया है। और अगर गवर्नमेंट ऑफलाइन बनवाती है तो उसमें काफ़ी ज़्यादा समय लगेगा। तो इसलिए बिहार वालों के लिए सुविधा है कि वो अभी चाहें तो ऑनलाइन बनवा सकते हैं। अगर आपने चुनाव के बाद बनवाया तो आपको केवल ऑफलाइन जो फ़ायदा है यही मिलेगा, और ऑफलाइन में आपको अच्छी खासी दौड़ा भागी करनी पड़ सकती है। तो देखिए, जितनी भी चीज़ें थी, जो भी ज़रूरी बातें थी, मैंने आपको बताया, पूरा प्रोसेस बताया कि कैसे आप जन्म प्रमाण पत्र ईजिली बनवा सकते हो। बाकी इस वीडियो को अपने यार दोस्तों के साथ भी शेयर करिए ताकि उन्हें भी इस चीज़ के बारे में पता चल पाए। तो आज की इस वीडियो को यहीं तक एंड करेंगे। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी इंटरेस्टिंग मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।